अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हशर के मैदान में हिसाब किताब तमाम हुआ। नेकोकारों को जन्नत भेज दिया गया, गुनहगारों को दोजख में ढकल दिया गया। अब जो दोजख में जा चुके हैं उनके साथ क्या मामला होगा, उनका खाना पीना कैसा होगा। ये है ज़क़ूम, एक ऐसा दरख्त जो आग की तपीश से तप रहा है, जिसके फल खूनी पीले काले जैसे पिघला हुआ तेल, जिससे जहरीली बदबू आ रही है। ये है जहन्नुम का दरख्त ज़क़ूम। जब जहन्नुमी भूख से मजबूर होंगे तो इस ज़क़ूम को खाएंगे। जैसे ही खाएंगे उनके मुंह जलेंगे, जबान सयाह और कड़वी हो जाएगी। जैसे ही ये पेट में उतरेगा आंतें काट देगा और जहन्नुमी चिल्लाएंगे, मगर फिर भी उनकी भूख ना मिटेगी। दूसरा है जरी। जहन्नुम की जमीन पर झाड़ियां होगी जिस पर सख्त कांटे होंगे, सूखी होंगी। जहन्नुमी क्योंकि भूखे होंगे तो वो ये जरी को खाने पर मजबूर होंगे। जैसे ही वो इसे खाएंगे उनका हलक कटेगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जबान पर खराशें पड़ेगी, खून निकलेगा। चूंकि वो भूखे होंगे बार बार इसे खाने पर मजबूर होंगे और हर बार उनका गला कटता जाएगा और होगा खून और पीप, जिसे कुरान में गस्साख कहा गया है। जहन्नुमियों के जख्मों से निकलने वाला खून और पीप जमा किया जाएगा, जिसमें गहरी बदबू होगी, घिनौना जायका होगा और गहरा गाढ़ा लाल खून होगा। जहन्नुमी जब प्यास की शिद्दत से मजबूर होंगे तो वो इसे पिएंगे। जैसे ही खून और पीप पिएंगे उनके मुंह सड़ जाएंगे। जबरदस्ती हलक के नीचे उतारेंगे। जैसे ही पेट में खून और पीप जाएगा इनकी आंतों को जलाएगा और खैल आएगा। ये फिर प्यास की शिद्दत से इतने मजबूर होंगे, दोबारा इन्हें फिर यही पिलाया जाएगा और मिलेगा खौलता हुआ पानी, जिसे कुरान में हमीम कहा गया है। एक ऐसा बर्तन जो दहकते हुए अंगारों पर रखा हुआ है, जिसमें पानी उबल उबल कर झाग उठ रहा है। ऐसा खौलता हुआ पानी जहन्नुमियों को पिलाया जाएगा। जब वो उसे पिएंगे तो उनकी होंठ, उनके जबान, उनके हलक झुलस कर रह जाएंगे और जब वो उबलता हुआ पानी पेट में नीचे उतरेगा तो उनके जिगर और उनके आंत टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकल आएंगे। और जब जहन्नुमी शदीद आग की तपीश से बचने के लिए जहन्नुम में साया तलाश करेंगे तो जहन्नुम का साया भी ठंडक नहीं देगा। वो एक काला घना धुआं होगा जो इनके सांस लेने और पीने का जरिया होगा, जो इनकी सांस को घोटेगा, हलक को जलाएगा और मजीद प्यास को बढ़ाएगा। ये है जहन्नुमियों का खाना और पीना, जिससे जिस्म के अंदरूनी आज़ा दिल, जिगर, आंत कट जाएंगे। जबान हमेशा जख्मी और जलती रहेगी। प्यास खत्म होने की बजाय मजीद बढ़ा दी जाएगी। हर बार खाने और पीने के बाद इन पर भूख, प्यास और अजियत मसलत होती रहेगी। इस अजाब की वजह से जहन्नुमियों का हाल ये होगा, चेहरे काले, स्याह और सड़े हुए होंगे, जबान बाहर को लटकी हुई होंगी, होंठ झुलसे हुए होंगे और मुसलसल प्यास से खुश्क होगी। आंखें हमेशा डरी हुई लाल लाल अंगारों की तरह होगी। जहन्नुमियों का जिस्म इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि अजाब ज्यादा महसूस हो। काफिर के दांत ओहद पहाड़ के जितने बड़े होंगे। इनकी खाल 70 हाथ मोटी होगी। जिस्म पर आग के निशान, छाले और हर जगह जख्म होगा। जहन्नुमियों के कपड़े आग के होंगे जो इन्हें और सख्त अजाब में मुब्तला करेंगे। हर वक्त इनके जिस्म को जलाएंगे। इनके हाथों और पैरों में आग की बेड़ियां होगी। गले में जंजीरें डालकर जहन्नुम में घसीटा जाएगा। यानी जहन्नुमियों की शक्ल और सूरत इतनी खौफनाक होगी कि देखने वाला लरज उठेगा।
ایک چھوٹا سا امیجن کیجئے، ایک ایسی بھیڑ جہاں لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چہرے کالے پڑے ہیں، جسم جل رہے ہیں، ہونٹ پھٹ رہے ہیں، زبان لٹک رہی ہے، آنتیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی ہے، بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ہر بار کھانے اور پینے کے بعد سکون کی بجائے مزید تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک ایسا عذاب جو نہ ایک منٹ کے لیے رکے گا، نہ ایک منٹ کے لیے کم کیا جائے گا اور نہ کبھی ختم کیا جائے گا۔ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے اور نہ کبھی انہیں موت آئے گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، اللہ سے جہنم کی پناہ مانگا کرو، نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور جہنم سے بچنے کے لیے فجر اور مغرب کی فرض نمازوں کے بعد اس دعا کو 7 بار پڑھا کرے، اللہم اجرنی من النار۔ جو شخص فجر کی فرض نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار کو 7 بار پڑھے گا اور اگر وہ شخص مغرب سے پہلے فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے پناہ دے گا بشرط کہ وہ ایمان والا ہو۔ اور اگر کوئی شخص مغرب کی فرض نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار کو 7 بار پڑھتا ہے اور وہ فجر سے پہلے اگر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے پناہ دے گا بشرط کہ وہ ایمان والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق دے اور جہنم کے شدید عذاب سے پناہ دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ سبسکرائب